नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। जिस प्रकार से पिछले दिनों दैनिक भास्कर ने एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को लेकर के एसटीईटी का आयोजन जो विभाग की ओर से निर्देश दिया गया शिक्षा विभाग को, उस पर अब कहीं ना कहीं मोहर जो है वो लग चुका है। और मैंने कल रात में ही लाइव में आप लोगों को बताया था कि शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि एसटीईटी की एग्जामिनेशन 2022 में संभव है और उसको लेकर के जल्द ही नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो सेकेंडरी के कौन कौन से विषयों में एसटीईटी का एग्ज़ाम पुनः कंडक्ट होगा, प्लस टू में कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगी, इन बिंदुओं पर बात करेंगे। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे किन लोगों को आगे मौका 7वें चरण में मिलेगा, 7वें चरण में कितनी रिक्तियां होंगी, इन सभी चीज़ों को हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सेकेंडरी के 3 और प्लस टू के 1 विषय को छोड़ करके सभी विषयों की एसटीईटी जो है वो होने वाली है। कौन कौन से विषय हैं सेकेंडरी में? सेकेंडरी में सबसे पहला विषय गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इन 3 विषयों में एसटीईटी की परीक्षा कंडक्ट नहीं होगी पेपर 1 की। बाकी जो पेपर 1 के तहत जो बाकी विषय बचते हैं जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है, इन सभी विषयों की पेपर 1 की एग्जामिनेशन पुनः होगी। और ये बड़ी खबर है। जो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए थे, जो लोग कुछ अंक से रह गए थे, उन लोगों के लिए ये बड़ी बात है कि पुनः एसटीईटी कंडक्ट हो रही है 2022 में। और उसमें केवल माध्यमिक के 3 विषय यानी कि गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को छोड़ करके बाकी सारे विषयों की परीक्षाएं जो हैं वो कंडक्ट कराई जाएगी। और पेपर 2 में केवल कंप्यूटर साइंस, चूँकि कंप्यूटर साइंस में क्वालिफाई कैंडिडेटों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बाकी इन 3 माध्यमिक विषयों में भी क्वालिफाई कैंडिडेटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस कारण से इन विषयों में परीक्षाएं कंडक्ट नहीं होंगी। बाकी शेष जो भी प्लस 2 में सब्जेक्ट बचते हैं उन सभी विषयों में जो है परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी। और इसको लेकर के खबरें भी प्रकाशित लगातार आज हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि आगामी चरण में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती होनी है। दैनिक भास्कर ने 3 जुलाई को ये खबर प्रकाशित की थी कि एसटीईटी जल्द होगा और उस पर कहीं ना कहीं मोहर पुनः ये दैनिक भास्कर की ओर से शिक्षा विभाग ने ये तय कर दिया है कि एसटीईटी में जो है उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर साइंस को छोड़कर सभी विषयों की परीक्षा होनी है। ये उच्च माध्यमिक यानी कि प्लस 2 की बातें हो रही हैं। और माध्यमिक कक्षा में यानी कि कक्षा 9-10 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और कॉमर्स विषय के लिए एसटीईटी जो है आयोजित होगी। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की एसटीईटी नहीं होगी क्योंकि इनमें क्वालिफाई कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा है। वहीं उच्च माध्यमिक यानी कि 11वीं 12वीं के लिए कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके शेष सभी विषयों अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भाषा में मैथिली, उर्दू, भोजपुरी इत्यादि कॉमर्स विषय के लिए भी एसटीईटी का आयोजन होगा। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इन्हीं विषयों के लिए एसटीईटी कराने के लिए कहा है। माध्यमिक कक्षा में शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी पेपर 1 और उच्च माध्यमिक कक्षा में शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी पेपर 2 का उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एसटीईटी ऑनलाइन कराने की तैयारी है। माना जा रहा है कि एसटीईटी के लिए बीएसईबी जल्द ही अभ्यर्थियों से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा। एसटीईटी 2019 भी एक बार ऑफलाइन और दोबारा जो परीक्षाएं रद्द हुई थी उसके बाद ऑनलाइन कंडक्ट कराई गई थी। जो एसटीईटी 2019 के सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। लगातार लोग गला फाड़ फाड़ के अभी भी मेरिट और नॉट मेरिट जो चिल्ला रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि शिक्षा विभाग ने उनके गालों पर जोरदार तमाचा एक बार पुनः मारा है और उनको बेनकाब किया है। जो लोग कहते हैं कि केवल 30,675 की बहाली होगी, विज्ञापन पुत्र के नाम से विख्यात कुख्यात वो सरगना जो कि पटना की सड़कों पर घूम घूम कर इस बात का अफवाह फैलाता है कि बहाली केवल 30,675 की होगी, उसके गालों पर जोरदार तमाचा है और उस तमाचे का निशान अब उसको चारों दिशाओं में घुमाते फिरेगा। जहां पर अखबार ने आज पुनः यह स्पष्ट किया है कि एसटीईटी 2019 के सभी उत्तीर्ण को ये मौका मिलेगा। एसटीईटी 2019 में आपको पता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 26,687 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 53,715 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं। परीक्षा में 1,78,577 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और बीएसईबी ने 21 जून को रिजल्ट जारी किया था जिसमें मेरिट सूची में के सफल के साथ ही क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट भी दिया गया। एसटीईटी 19 के सभी यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर इंगित किया गया है मेरिट और क्वालिफाइड दोनों को जो है समान मौका मिलेगा। एसटीईटी 2011 में भी जो उत्तीर्ण है वो भी पात्र होंगे। ये बड़ी खबर है। साथ ही साथ आगामी चरण में यानी कि 7वें चरण में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती होनी है। हाई स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली अभी 7वें चरण में होनी है। विभाग के पास माध्यमिक शिक्षकों के 40,665 पद और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 47,896 पद और कंप्यूटर शिक्षक के 1,000 रिक्त पद को चिन्हित कर लिया गया है। और सभी जिलों से 31 दिसंबर 2022 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों
शिक्षकों की सूची भी जून अंत तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मिल गई है। ये बड़ी खबर है। अब रिक्ति की फाइनल सूची तैयार की जा रही है। छठे चरण की प्रक्रिया 32,714 शिक्षकों के जो पद हैं वो अभी चल रहे हैं, जो कि इसी माह अंतिम सप्ताह में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको 7वें चरण की सुगबुगाहट देखने को मिलेगी। माध्यमिक शिक्षकों के लिए योग्यता क्या है? बीएड होना आवश्यक है। कक्षा 9-10 में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो एसटीईटी पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा और संबंधित विषय से न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक और उसके साथ बीएड होना आवश्यक है। वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए शिक्षकों के लिए एसटीईटी पेपर 2 उत्तीर्ण होना होगा और संबंधित विषय में 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर और बीएड होना आवश्यक है। SC/ST के लिए जो है 45% अंक जो है वो लाना अनिवार्य होगा। तो सेकेंडरी के 3 और +2 के 1 विषयों को छोड़ करके सभी विषयों में जो है ये प्रक्रिया अनवरत आगे बढ़ती रहेंगी और उम्मीद है कि इन सभी बिंदुओं को देखते हुए आप लोगों के मन में जो सवाल थे कि क्या कौन कौन से विषय की परीक्षाएं कंडक्ट होगी नहीं होगी, इन सभी सवालों से पर्दा हटा होगा और आम अभ्यर्थियों का जो प्रश्न था कि किस विषय में परीक्षाएं नहीं होगी वो भी क्लियर हो चुका होगा। तो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी, अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं तो आपकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, चूँकि ऑलरेडी क्वालिफाई ज़्यादा हैं और STT 2019 के सभी उत्तीर्ण को मौका मिलेगा। अगर कोई ये बात कहता है कि केवल 30,675 को मौका मिलेगा तो ये बात कोरी अफवाह है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो उम्मीद होगा कि इन सभी बिंदुओं को आप लोगों ने स्पष्ट रूप से जाना होगा, समझा होगा और क्लैरिफाई करके मैंने जो बताया है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों तक शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।